नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे आपका जो ये भाग्य का स्थान है, शनि का पर्वत जिसे कहते हैं, कर्म का स्थान जिसे कहते हैं, जिसमें ये उंगली है मिडिल फिंगर, ये एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है। इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है हथेली में, क्योंकि ये आपके कर्मों को देखता है, आपके भाग्य को देखता है, आपकी पर्सनैलिटी को देखता है और आप किस प्रकार की सोच रखते हैं इस चीज को देखता है। और आपकी बुद्धि, आपकी तार्किक, आपकी आध्यात्मिक और आपकी मानसिक सभी चीजों की क्षमता को देखता है। इसीलिए इसका झुकाव है, इसका जो अनुपात है उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो यहाँ पे आपकी हथेली अगर आप देखेंगे तो एकदम सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। न तो ये छोटी है और न ये बड़ी है, ठीक है ना। एक एक्यूरेट जो अनुपात होता है उसी में खड़ी है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो शानदार है और आगे तक भी बहुत अच्छी रहेगी। पीछे तो बहुत ही अच्छी थी, अभी भी बहुत शानदार है। अब इसके साथ साथ देखेंगे तो ये आपका बृहस्पति का पर्वत है, जुपिटर का माउंट। आपके अंदर जो सबसे बड़ा तत्व है 5 तत्वों में से आकाश तत्व, ये उसके मालिक है। और आपकी चाहे कुंडली हो, चाहे आपकी जन्म पत्रिका हो, चाहे आपकी हथेली हो, उसमें 2 जो ऋषि ग्रह बैठते हैं, 2 आचार्य बैठते हैं, उनमें से ये प्रथम आचार्य है, ये देवगुरु बृहस्पति है। और इनमें बनने वाली जो उंगली है, इसका झुकाव आप देखेंगे, ये आपकी कर्म की उंगली, भाग्य की उंगली की तरफ है। ये बड़ा शानदार माना जाता है। इसका मतलब है आपकी जो अध्यात्म की ताकत है वो जबरदस्त है, उसको पहचानिएगा। आपकी हथेली कह रही है, उसको पहचान के चलिएगा। अगर आपने वो अध्यात्म की ताकत आपने पहचान ली तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों उंगलियों के कारण जो चीजें हैं, आपका भाग्य आपके साथ आ जाएगा। लेकिन जो ये कह रही हैं आपको वो करना है प्रैक्टिकल रूप में, तभी ये चीजें दिखेंगी। ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरा, बृहस्पति की वजह से, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है आपकी मिडिल फिंगर पे, तो स्वाभिमानी ज्यादा रहने वाले हैं। विवेक आपके अंदर इसकी वजह से बहुत अच्छा है और दूसरों की मदद करने वाले इंसान हैं आप। बुद्धिमान व्यक्ति हैं और भाग्य भी आपके साथ रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जबरदस्त आपकी हथेली में दिख रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी हथेली का जो ये चीज है, आकार एकदम आयताकार है। इसका मतलब है आपकी हथेली जो सबसे टॉप हथेली होती है, दार्शनिक हथेली, वो है आपकी। इसकी वजह से आपके अंदर एनालिटिकल वाला स्वभाव रहा है, ठीक है ना। और आपके अंदर दार्शनिक विचारधारा रही है और सकारात्मक सोच जीवन में हावी रही है, पॉजिटिव सोच, ठीक है ना। ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा गलत दिखाई दे रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो सूर्य की रेखा है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जा रही, 2 सूर्य की रेखाएं, इसे सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन दोनों आगे मुड़कर जो है किसकी तरफ जा रहे हैं, बुध की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है
कि वर्तमान में आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी, चिंताएं भी साथ साथ लगी रहती हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये बता रही है आपकी सूर्य की लकीरें। अब इसका दोष को आपने खत्म करना है। सूर्य में जो दोष आ गया है ना, उस दोष को अगर आप खत्म करेंगे, जो मैं उपाय दूंगा अगर विश्वास मानेंगे तो जरूर करें। अगर आपने सूर्य के दोष को खत्म कर दिया तो ठीक 2.5 साल के बाद, पहले तो 18 महीने में ये फल देगा, नहीं तो 2.5 सालों में ये फल देगा, 2 साल के बाद समझ लो। ठीक 2.5 साल में आपको जो है इसका फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? एक तो यहाँ से एक रेखा जा रही है, ये त्रिभुज बना रहा है। इसका मतलब है कि जो बहुत बड़ी आपके मन की अंदर इच्छाएं जागृत है, एक मनोकामना है, वो पूरी होगी। ये दूसरा, ये व्यक्ति को क्या करता है? बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी बनाता है, सिद्धहस्त होते हैं ऐसे व्यक्ति। ये बताता है कि व्यक्ति को कहीं से धन मिलने वाला है, और उस धन के कारण कहीं ना कहीं जो धन फंसा हुआ है, उस धन के कारण व्यक्ति की जो चिंताएं हैं, वो धन आने पर उन चिंताओं का निवारण हो जाएगा, आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब यहाँ से देखें एक इस प्रकार से, जब भी आपकी इस रेखा पे, सूर्य की रेखा पे इस प्रकार से कोई त्रिकोण बने, जैसे आपकी हथेली में ये बन रहा है, तो सूर्य के दोष खत्म होने पे जो अवार्ड आपको मिला है जीवन में, देखिएगा कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह से उसका जो है त्रिभुज बने ऊपर की ओर इस प्रकार से, ऐसा नहीं जैसा ये है, इस प्रकार से मिले, तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम के क्षेत्र में अवार्ड मिलता है अपने जीवन काल में। निश्चित तौर पे 100% इसी चीज को ये दिखाता है। कब मिलना है वो इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको जो अवार्ड मिला है, उसके जो पैसे फंसे हुए हैं, निश्चित रूप से सूर्य के जब नेगेटिव चीजें खत्म होंगी, सूर्य का जब दोष खत्म होगा हथेली में, इसका समाधान तभी हो पाएगा। अब आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी ये नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, ठीक है ना। अगर आप अपने जीवन में एक दिव्य सूर्य क्रिया कर लेते हैं, ठीक है ना, तो सूर्य का दोष खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करें तो जीवन में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। छोटी छोटी बहुत कारगर चीजें हैं, बहुत शानदार उपाय है, उसको जरूर करें। ये सरकार है, ये धन है, ये औषधि है, ये आपके अंदर प्राण है, सूर्य सब कुछ माना जाता है। आपके भीतर जो सूर्य रहता है, जिससे आप अपने शरीर का तापमान कंट्रोल में रखते हैं, ये वो सूर्य को दिखाता है, ठीक है ना। तो इस सूर्य में जब दोष आते हैं तो हथेली में विशेषकर अगर आपका सूर्य का पर्वत दूषित हो जाए या कमजोर हो जाए, यकीन मानिएगा प्रैक्टिकल रूप से उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। चाहे कुंडली में सूर्य कितना भी उच्च स्थान में हो, चाहे कितना भी अच्छा फल दे रहा हो, लेकिन अगर हथेली में सूर्य गड़बड़ है, सूर्य ठीक नहीं है, तो आपको जीवन में जो चीजें दिखाई देंगी वो हथेली के अनुसार दिखाई देंगी। इसीलिए हस्तरेखा को करेक्ट माना जाता है। हस्तरेखा अगर बारीकी से देखी जाए तो 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है, बस देखने की चीज है और उन चीजों को करने की चीज है। अगर मैं यहाँ पे सूर्य से संबंधित अंगूठी दे दूं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा,
ठीक है ना, निश्चित तौर पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हुआ, अपने मन को संतुष्ट देने वाली चीज़ है। अगर मैं कोई अंगूठी देता हूँ आपको, या कोई अन्य आचार्य अंगूठी देते हैं आपको, लेकिन अगर वो जनरेट नहीं हो रखी है, उसको आपने एक्टिवेट नहीं रखा है, तो कोई फल नहीं देगा। अगर उसको जनरेट किया गया है उस अंगूठी को, और उसको उसका जो एक्टिवेट का मंत्र है उसको आप रोज करते हैं, तो तभी वो अपना प्रभाव देती है। ठीक है, नहीं तो जिस जगह वो बनती है ना, जिस शोरूम में वो रखी रहती है, तो उनका सूर्य ही मजबूत हो जाए, वो तो करोड़ों अरबों के मालिक बन जाए, फिर आपको क्यों बेचेंगे वो। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए मैं बड़ा सरल बस 2 ही चीज़ आपको दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। आपको यही 2 चीज़ करनी है, और निश्चित ही जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो एक्यूरेट हिसाब से आपके जीवन में सुधर जाएंगी, जो भी चिंताएं हैं। देखिएगा, अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो चक्र है, शारीरिक चक्र, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उनके तालमेल में आने से निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो आपके शरीर के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे इसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, और आपकी आर्थिक स्थिति भी शानदार रूप में उभर कर आएगी, चिंताओं का निवारण हो जाएगा। तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, ये आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। ठीक, अब थोड़ा अन्य चीज़ों पे, मुख्य समस्या यही है। यहां देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रही है, और आगे भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो गुरु बृहस्पति की और सूर्य की जो उंगलियां हैं बराबर है। इसका मतलब है धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी चाहिए, ये दिखाई दे रहा है। और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रही है, और वो ललक अभी भी बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। बड़ा शानदार है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित रूप से या तो व्यापारी रहते हैं या नौकरी करे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे सरकारी नौकरी करे, चाहे अन्य प्रकार की नौकरी करे। ये व्यक्ति हमेशा अधिकारी लेवल का व्यक्ति रहता है। जीवन में ऐसे लोग उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। श्रेष्ठ और सफल ऐसे लोग होते हैं 2 कारणों से। एक तो इन लोगों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की क्षमता शानदार होती है, उसके दम पे ये सफल होते हैं, और दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाले गुण इन लोगों के अंदर होते हैं। और यही 2 चीजें आपके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो आगे चलकर आपको फायदा देंगे। लेकिन तब फायदा मिलेगा जब सूर्य का दूषित रूप खत्म कर लेंगे आप। ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, सब उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे, ये इस उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है बृहस्पति के अंदर। मानी आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रही है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रही है, जिसे लीडरशिप की क्वालिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी उंगलियां आचार्य बृहस्पति से प्रभावित हो रही हैं, और जब भी सभी उंगलियां
आचार्य बृहस्पति जी से प्रभावित होती हैं तो व्यक्ति के अंदर स्वतंत्र विचारधारा रहती है, लीडरशिप की क्वालिटी रहती है और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छाएं बढ़ती हैं। ये निश्चित है, नेचुरल है। ये अंगूठा अगर देखा जाए तो सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन में जितनी प्रसिद्धि पाई है, जितना जो है जीवन में जिसको कहते हैं हम प्रोग्रेस मिली है, उसके अनुसार उससे ज़्यादा जीवन में संघर्ष भी रहा है। ये शुक्र के कारण ये स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। आपकी हृदय की लकीर देवगुरु बृहस्पति से सीधा मिल रही है, ये बड़ा शानदार है। निश्चित रूप से सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। नॉलेज भी बहुत अच्छी है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तेजस्वी हैं। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं आप दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व रहा है और अभी भी यही व्यक्तित्व बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वाभिमान की भावना है और स्वाभिमान के कारण जीवन में कई बार अभिमान का पुट भी आया, लेकिन कोई दिक्कत वाला नहीं आया है। पूर्ण तो विश्वासी व्यक्ति है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है जिसे कहते हैं निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। और ऐसे लोग जैसे आपकी हथेली है, बृहस्पति का पर्वत है, उसमें जीवन जो है हृदय रेखा मिल रही है, इस प्रकार से हथेली का आकार जिस प्रकार से है, उंगलियां जिस प्रकार से है, ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति चाहे जीवन में व्यापार करे, नौकरी करे, कोई और भी काम करे, समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। और वही आपकी हथेली यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में कल्पनाएं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, मन की एकाग्रता खत्म हो रही है, उन चीज़ों में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होगी। लेकिन आपका मन आगे चलकर कल्पनाओं में जरूर रहेगा। जीवन का प्रारंभिक दौर निश्चित तौर पे संघर्ष में गुजरा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से आ रही है, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रही है और यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें जा रही है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि भी निश्चित तौर पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से जारी है और यहाँ पे जो है त्रिभुज बना रहा है। जीवन में निश्चित ऐसे क्षण आए हैं जिससे एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का अर्जन हुआ है, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें आपकी करियर और धन की रेखा, ये चंद्रमा से निकल करके शनि के पर्वत पे जा रही है। निश्चित ही भाग्यशाली व्यक्ति रहे हैं। कहीं ना कहीं धन और करियर में आपने अपने स्तर में सफलता जरूर पाई है और आगे जबरदस्त सफलता यहाँ पे सूर्य के ठीक होने पर दिखाई दे रही है। हाँ, आपका जो यहाँ पे केतु का कारण है, कम से कम 2 साल तक कोई ना कोई चिंता बनाए रखेगा और थोड़ा सा चीज़ों में संघर्ष को बनाए रखेगा। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए निश्चित तौर पे आपको ये तो जरूर करना पड़ेगा कि जो दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से जरूर करना पड़ेगा। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है साहब। लोग भक्ति के बल पे अपने पूरे प्रारब्ध को बदल के रख लेते हैं, अपने जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बदलने की ताकत रखते हैं।
ये होता है उनके आत्मविश्वास और उनकी भक्ति की शक्ति। और जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि यार जो होना है वो तो हो के रहेगा, वो नहीं टाल सकते हैं, तो उनके जीवन में जो होना है वही होता है। लेकिन जो ये कहता है कि केले का पेड़ में फल लगे हैं और केला का पेड़ जो है नीचे ज़मीन पे लुढ़क रहा है, उस पे हम कोई जो है आधार रख ले तो वो पेड़ हल्का झुकेगा तो सही, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा और पूरा जीवन उसका शानदार रहेगा। भले ही थोड़ा टेढ़ा रहेगा, लेकिन फिर भी वो अपने फलों को पूरी तरह से दे पाएगा। तो वही उपाय होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, उपाय की बात कर रहा हूँ मैं, क्या है उसका। मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट होना होगा हो जाएगा, लेकिन अगर आपका हेलमेट पहना हुआ है, सावधानी से चला रहे हैं, तो अगर थोड़ा एक्सीडेंट हो भी जाए व्यक्ति का, तो वो हेलमेट से जो है जान बच जाती है। तो जो चीज़ होनी है जीवन में वो तो होती है, लेकिन उसका जो नेगेटिव प्रभाव है उपाय करने से वो मामूली सा पड़ता है। तो इसीलिए ज्योतिष विज्ञान में बहुत सुंदर, सरल और बहुत पावरफुल उपाय दिए हुए हैं योगिक क्रियाओं से। जैसे दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया, ये प्रैक्टिकल है और इनका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से पड़ता है, जबरदस्त रूप में पड़ता है। करके देखना, निश्चित तौर पे जो है आपको इसका प्रभाव मिलेगा। ये है आपका शुक्र का पर्वत, शुक्र ग्रह। यहाँ पे बहुत सुंदर है, शानदार है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, पर्वत भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जाल बन रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और उसमें जो प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। अभाव की स्थिति नज़र आ रही है आपकी दृष्टि से। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, इस समय वो अनुभूति नहीं हो पा रही है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको निश्चित तौर पे दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। ये निम्न मंगल है आपका। निम्न मंगल आप देखेंगे अनबैलेंस है, कहीं पे उठा है, कहीं पे बैठा है, कहीं पे लकीरें हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति जीवन में लाता है, उलझन की स्थिति क्रिएट करता है, और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करने बैठ जाता है। ऐसे में कभी कभी व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव वाला हो जाता है। कभी कभी ऐसे में अगर ये फिजिकल वो दे तो नेत्र रोग देता है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कभी कभी शरीर में ये कंपन देता है, कभी कभी लगता है शारीरिक ताकत कम हो गई है, और शरीर के जो जोड़ हैं वो दर्द करते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं। और ये ज़्यादा बिगड़ता है किसी का तो ब्लड प्रेशर की समस्या आने बैठ जाती है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया में मैं मंगल का उपाय दूंगा, वो जरूर करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका ऊपरी मंगल ठीक है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव जीवन में रहा है, जो भी मिला है वो कंफर्टेबल उसने फील किया है, और अभी भी आपका पराक्रम शानदार दिखाई दे रहा है उच्च मंगल के कारण, बहुत सुंदर। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बृहस्पति का पर्वत है, जो खूबसूरत है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं दिख रही है, लेकिन आगे चलकर वो चिंताएं खत्म होंगी, ये निश्चित है। शनि का पर्वत देखें, शनि का पर्वत तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं जीवन में आ रही है, या ऐसी वजहें बन रही हैं जो जीवन में तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। सूर्य की बात हमने कर ली थी। बुध पे शानदार रेखाएं हैं जो आपके अंदर के सेवा भाव को बता रहे हैं,
एक बिजनेस माइंड को बता रहे हैं, 2-4 भाषाओं के जानकार हैं वो बता रहा है, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स रही है उसको बता रही है। बुढ़ापे के अंत समय तक आपके पास अपने हाथ का पैसा होगा, वो स्पष्ट बता रहा है। और बुद्धि भी आपका अच्छा है तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और जीवन में जो है तन की सुंदरता भी ठीक रहेगी। चंद्रमा अभी थोड़ा सा जाल वगैरह इसमें बन रहा है। कभी कभी इस जाल के कारण मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी हल्के तौर पे रहती है, और कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा। हल्के रूप में पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, और नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। तो एक छोटा सा मैं ऑडियो द्वारा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।